दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु की महिमा से तो हम सभी अवगत हैं। हमारे ऋषि मुनियों श्रेष्ठ जनों के द्वारा कई ग्रंथों में कई अवसरों पर कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। यह भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। जब रामचरितमानस का हम पाठ करते हैं तो देखते हैं कि तुलसीदास जी भी गुरु की महिमा का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से किए हैं और यहाँ तक कि मंगलाचरण में सभी देवी देवता यथा सरस्वती जी, गणपति जी, हनुमान जी, वाल्मीकि जी, सीताराम, गौरी शंकर की वंदना के पश्चात गुरु की ही महिमा का वर्णन पहले उनके द्वारा किया गया है और गुरु की ही आराधना की गई है उनके द्वारा पहले तो शंकर जी को सबसे बड़े गुरु मानते हुए कहा गया है कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। उसके पश्चात अपने गुरु की महिमा का दिल खोल करके वर्णन उनके द्वारा किया गया है और कहा गया है कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि के समान है, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समूह के समान है। आगे वे कहते हैं कि बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमिय मूरी मैं चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमल के रज की वंदना करता हूँ। उनके चरण कमल में जो धूल लगा हुआ है उनकी वंदना करता हूँ, जो सुंदर है, सुगंधित है, अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है और जो संजीवनी बूटी के समान है, जो भव के सभी रोगों को नाश करने वाला है। फिर कहते हैं सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। वो गुरु के चरण कमलों के रज की सुकृति ऐसी है जिनका तिलक लगाने से संपूर्ण गुण समूह अपने बस में हो जाता है। श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासो। उसके बाद वो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज के नखों की ज्योति का प्रकाश मणियों के समान है, जिसका स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाला होता है और जिनके हृदय में भी वह प्रकाश आ जाता है उसका तो बड़ा ही भाग्य है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि राम चरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। उस प्रकाश के हृदय में आने से हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी दोष और दुख जो है, अंधकार है, उस सब का विनाश हो जाता है।
फिर आगे कहते हैं तुलसीदास जी कि जैसे सिद्ध लोग नैनों में सिद्धांजन लगा करके पृथ्वी वनों जंगलों में जहाँ भी मणियाँ खान होता है उसको पकड़ लेते हैं, ऐसे ही हम गुरु के चरण कमल के रज का सिंधांजन लगा करके और रामचरित का बखान करूँगा। गुरु का चरण रज नैनों में लगा करके अपने हृदय को निर्मल करके रामचरित का गुणगान शुरू करते हैं, रामचरितमानस का लिखना प्रारंभ करते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन ते कर विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन। जय तुलसीदास जी, जय गुरु महाराज, जय श्री सीताराम, जय शंकर पार्वती, जय हो जय हो।